सो बात स्टार्ट कर रहे हैं डाइपोल मूवमेंट। लेकिन डाइपोल मूवमेंट को डील करने से पहले हमें थोड़ा सा बात को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब बात इसमें समझनी क्या है, आप देखिए। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में। सुन लीजिए, आयनिक बॉन्ड क्या हो, लोगों का ध्यान बोर्ड पे रहे कि व्हाट इट मींस बाय आयनिक बॉन्ड। देखो, एक जो बढ़िया आयनिक बॉन्ड होगा उसमें क्या होगा कि कैटायन, बेटा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ये कोई कैटायन है मान लीजिए, और ये साथ में उसकी एनायन मींस वन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के साथ नेगेटिव चार्ज को है मान लीजिए लगा, तो इसको हम बोलेंगे कि इट इज 100% आयनिक बॉन्ड। ये 100% जो है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, और ये 100% आयनिक बॉन्ड है। 100% क्यों कहा, समझते जाइए। 100% क्यों कहा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। आप देखिए कि अगर ये मैं इसको ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव, ठीक है, इसको हम 100% प्योर जो है आयनिक बॉन्ड है। तो जैसा मैंने कहा कि व्हाई आई एम कॉलिंग इट 100%, बॉन्ड तो 100% ही होता, 99% क्यों, है ना। अब आप समझते जा, देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस आयनिक बॉन्ड में जो हमारा कैटायन, उस कैटायन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो 1 पॉजिटिव के बजाय 2 पॉजिटिव कर दे रहा, डबल कर दे रहा। तो ये मुझे बताइए कि ए पॉजिटिव और A2 पॉजिटिव में से किसका साइज बड़ा, ए पॉजिटिव और A2 पॉजिटिव, which one will be having bigger size, पहले ये बताइए। A पॉजिटिव will be having bigger size, सही बात है, A पॉजिटिव का साइज बड़ा होगा, इसका मतलब जो A2 पॉजिटिव है वो छोटे साइज का हो जाएगा। इस तरीके से A2 पॉजिटिव हो जाएगा, बोर्ड पे समझते जाइए। तो अब सुनिए, अब अगर मैं यहाँ पर B नेगेटिव लिखता हूँ, B नेगेटिव तो वही है, मान लो B नेगेटिव, ठीक है। सुनो बेटा जी, अब क्या होगा, सब लोग बोर्ड पे ध्यान देते रहे, अब क्या होगा, जो A2 पॉजिटिव है उसका साइज छोटा बराबर, सो A2 पॉजिटिव का साइज छोटा हो जाएगा A पॉजिटिव से। तो अब आप देखें यहां पर, और सो यहां पर जो है A2 पॉजिटिव की अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ B नेगेटिव बढ़ जाएगी, क्योंकि A2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा भूखा होगा। A2 पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, ज्यादा भूख होगी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और तो इसलिए ये जो A2 पॉजिटिव है ये B के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ डिस्टॉर्ट करेगा, करेगा कि नहीं। A2 पॉजिटिव जो है B नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ डिस्टॉर्ट करेगा। इज इट ओके? दिस फिनोमेना ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज कॉल्ड पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। कि बी का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ए की तरफ गया, क्योंकि भाई वो खींचेगा जोर से, इधर से हमारा A2 पॉजिटिव जो है जोर लगाएगा, तो जो है बी के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है।
तो इससे क्या होगा, ए का कुछ पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, बी का नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, क्योंकि मतलब बी ने कुछ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक क्लाउड इधर दिया, ए का पॉजिटिव चार्ज घटा, इसका नेगेटिव चार्ज घटा। सुनो अभी सुनते जाइए। अब इसके बाद जो है, अगर मान लीजिए अब हमने क्या किया कि ए तो A2 पॉजिटिव, ठीक है, ये तो A2 पॉजिटिव। अब अगर मैं मान लो B2 नेगेटिव लेता हूं, B2 नेगेटिव लेता हूं, तो होगा क्या, जो B2 नेगेटिव है वो बड़े साइज का होगा बी नेगेटिव से। और दूसरी बात ये भी होगी कि हमारे B2 नेगेटिव से अपना जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो संभाला नहीं जाएगा। बी नेगेटिव तो फिर भी संभाल सकता था, इसके पास तो 2 या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है और ओवरलैप होगा ए की तरफ। इज इट ओके? हाँ, मेरी बात समझ रहे हो? तो ये इसके पास जो है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और डिस्टॉर्ट होगा किसकी तरफ, A2 पॉजिटिव की तरफ। सो मतलब ये ओवरलैपिंग होते होते एक टाइम पे ऐसी सिचुएशन आ जाती है, देखते जाइए, कि जहां पर ये देखिए, जहां पर जो है ये ओवरलैपिंग ऐसे बराबर हो जाए, ऐसे ये बराबर हो, ठीक है। अब मतलब इसका साइज घट रहा है, ए का साइज घट रहा है, और इलेक्ट्रॉन को सुन, हाँ, मतलब ए का साइज घट रहा है और इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता जो है बढ़ रही है, और बी का साइज बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन को टॉलरेट करने की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, तो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप। तो मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब ए और बी के बिल्कुल मिड में जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहे, है ना, मतलब बिल्कुल। अभी तो बहुत कम दिया ए की तरफ, फिर थोड़ा ज्यादा दिया, अब बिल्कुल 50-50 दिए, तो इस स्थिति को हम बोले 100% कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के बारे में तो हमने पढ़ा ना, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल भी है, ठीक है। तो इसमें ये कंडीशन आते आते जो है हमारा आयनिक से कोवलेंट में तब्दील हो गया हमारा बॉन्ड। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? कुछ कुछ बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, अब सुन, तो ये जो मिड के बॉन्ड्स हैं, ये जो बीच वाले बॉन्ड्स हैं, इन बॉन्ड्स को हम क्या बोलें, इन बॉन्ड्स को हम बोलेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे, ये बीच वाले हो गए पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। इनमें पोलैरिटी, अब पोलैरिटी क्या होती है मैं थोड़ी देर में बात कर रहा हूं, बट दीज आर कॉल्ड द पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। सुनते जाइएगा आप मेरी बात, ठीक है। सो यहाँ पर आज का हमारा जो टॉपिक है वो इन्हीं मिड वाले का, एक्सट्रीम आयनिक एंड एक्सट्रीम कोवलेंट को हमने डील करी क्या, ठीक है। तो इन मिड वालों की बात करेंगे आज। चलो पहले आप नोट कर दो, अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं मिटा दूंगा, जैसे ही आप यस लिखोगे मैं मिटा दूंगा। चलिए, तो आप लोगों ने जो है ये नोट कर लिया, अब आगे बढ़ो। अब सुन, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डाइपोल मूवमेंट को भी डील करने से पहले हम लोग जो है एक बात कर लेते हैं, दैट इज एक लॉ कर लेते हैं, ठीक है। फिर जो है डाइपोल मूवमेंट क्या, बहुत बढ़िया एक लॉ है और है और जान,
फजान रूल्स जो है वो बेसिकली हमें बताते हैं कि आखिर कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए फेवरेबल कंडीशंस होती क्या। ठीक है, सुनो तो क्या बताते फेवरेबल कंडीशंस फॉर कोवलेंट, फेवरेबल कंडीशंस फॉर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, सो फेवरेबल कंडीशंस क्या है, सबसे पहले कैटायन के लिए क्या है और एनायन, कैटायन एंड इनके लिए जो है कंडीशन क्या है, पहले सुनिए। पहली कंडीशन तो ये है कि चार्ज शुड बी हाई। ऑब्वियस सी बात है, चार्ज हाई होना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी आपने डायग्राम में देखा कि ए पॉजिटिव से A2 पॉजिटिव में गया तो बी का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है उसकी तरफ पोलराइज हुआ। सही बात है, क्योंकि अपने कोवलेंट बॉन्ड के लिए ओवरलैपिंग चाहिए ऑर्बिटल्स की, तो तभी होगी अगर कैटायन पे चार्ज ज्यादा होगा, ताकि एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसकी तरफ ओवरलैप हो सके। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और एनायन के लिए जो चार्ज वाली बात है दैट इज अगेन चार्ज शुड बी हाई। अब अगेन एनायन के लिए ये बात कैसे आ गई, एनायन के लिए भी चार्ज शुड बी हाई। भाई देखो, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड देखिए, आप मैग्नीट्यूड देखिएगा, जैसे बी नेगेटिव से B2 नेगेटिव बना, तो जो हमारा एनायन है उसको चार्ज क्लियर करना टफ हो। बी नेगेटिव से B2 नेगेटिव हुआ तो जो है चार्ज टॉलरेट करना टफ हो, अपना सॉरी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्लियर करना टफ हो। सो ऐसे में इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो डिस्टॉर्ट हो गया इसकी तरफ, कैटायन की तरफ इजी। सो मतलब एनायन के पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए। इज इट ओके? अच्छा, दूसरी बात आती है साइज। तो जो कैटायन का साइज है वो स्मॉल साइज का, ऑब्वियस सी बात है, स्मॉल साइज का होगा तो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आसानी से खींच सकता है। जैसे A2 पॉजिटिव वाज ऑफ स्मॉलर साइज देन A पॉजिटिव, तो उसने इलेक्ट्रॉन क्लाउड बी का आसानी से खींचा। और दूसरी बात यहाँ पे लार्ज साइज, बिगर साइज, बिगर साइज इज मोर, साइज क्या होना चाहिए, बिगर साइज। अच्छा, तो इन दोनों का क्रक्स ये, इन दोनों का क्रक्स ये है कि भाई जो हमारा कैटायन उसकी हाई पोलराइजिंग पावर होनी। हाई पोलराइजिंग पावर का मतलब क्या हुआ कि एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ डिस्टॉर्ट करने की क्षमता है ना। द टेंडेंसी टू विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड देमसेल्फ इज कॉल्ड द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। बिल्कुल अनिश को समझ में आ रहा है। और ऐसे ही एनायन में क्या होता है, हाई पोलराइजिंग। अब पोलराइजेबिलिटी क्या है, टेंडेंसी टू गेट पोलराइज्ड, अपना उसके ये तो होनी चाहिए ना उसकी टेंडेंसी की
इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कैटायन की तरफ डिस्टॉर्ट करा दे, क्योंकि अगर रिजिड एनायन होगा, बहुत रिजिड एनायन होगा, छोटे साइज का होगा, ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है कैटायन की तरफ डिस्टॉर्ट नहीं होगा, तो ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, तो अच्छा कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। क्या आप मेरी बात समझते जा रहे हैं? सो इन दोनों चीजों का जो क्रक्स है, जी को समझ में आ रही है? ठीक है, और एक बात हमने और देख लेनी है, दैट इज effect of charge that is bigger than effect of size. Effect of charge is greater than effect of size. Is it okay? मतलब अगर कभी इसको ध्यान रखिएगा, मतलब पहला पॉइंट इज मोर इन्फ्लुएंशियल देन दूसरा, ठीक है। अभी आप नोट करते, ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ, और यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिए, फैक्टर्स फॉर आयनिक कैरेक्टर आर अब, मतलब जो कोवलेंट के लिए फेवरेबल है वो आयनिक के लिए अनफेवरेबल, मतलब आयनिक के लिए क्या हो जाएगा कि चार्ज जो है कम होना चाहिए, साइज जो है बड़ा होना चाहिए कैटायन का, और एनायन के लिए चार्ज जो है कम होना चाहिए और साइज जो है छोटा। बेटा जी जो बोर्ड पे लिखा है सब आपको समझ में आ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से समझ में आ, बहुत हाई पोलराइजेबिलिटी, हाई पोलराइजेबिलिटी है ना। अब हाई पोलराइजेबिलिटी जो है, अब जैसे टेंडेंसी टू गेट पोलराइज्ड, भाई अगर सुन ली, जैसे जैसे सुन लो, जैसे मान लो एफ नेगेटिव है, छोटे साइज का है, आई नेगेटिव है, बड़े साइज का है। सो हम कह रहे हैं कि आई नेगेटिव से अपना इलेक्ट्रिक क्लाउड नहीं संभाला जाएगा, जैसे बड़ा बैलून है आई नेगेटिव, तो नहीं संभाला जाएगा, तो वो जो है आसानी से कैटायन की तरफ डिस्टॉर्ट हो सकता है, पोलराइज हो सकता है। तो आई नेगेटिव की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है एफ नेगेटिव, सही बात है, एफ नेगेटिव छोटा है, रिजिड है, न्यूक्लियस ने स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है, आई नेगेटिव मोटा है, तो उसका जो है डिस्टॉर्शन टुवर्ड कैटायन आसानी से हो, ये मतलब है, ठीक है। हाँ एनाइन में सुनो कनिष्ठ जी, मैंने पहले बोल दिया मैग्नीट्यूड नहीं देखना, ये मैग्नीट्यूड देखना, मतलब जैसे ए टू बी टू नेगेटिव पे ज्यादा चार्ज है बी वन नेगेटिव, ये मेरा बी टू नेगेटिव का चार्ज बड़ा है बी वन नेगेटिव, इज इट ओके? क्योंकि हम ऐसे ही समझते हैं चार्ज ज्यादा है ना, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम कहेंगे इस पे ज्यादा चार्ज, ज्यादा मतलब अगर टू नेगेटिव होगा जितना, ठीक है ना, तो वो ज्यादा चार्ज हो, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना चार्ज ज्यादा, ठीक है, हम मैग्नीट्यूड से ही चार्ज को समझते हैं ना। सुन लीजिए अब सुन, नोट कर लिया अब अब इसका यूज देखिए, ध्यान दीजिए। सो यहाँ पर जब बात अरेंज,
अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक करैक्टर, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक करैक्टर, ठीक है। सो अब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक करैक्टर में अरेंज करना, देखो पहला एग्जांपल लेते हैं, सबका ध्यान बोर्ड, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड एंड सीजियम। ध्यान दीजिएगा, अब जैसे मैं समझा रहा हूं पहले मेरी बात को समझो। देखो आप पहले ये देखो कि एनायन तो सेम और एनायन सेम, तो एनायन की बात हम करेंगे नहीं, तो चीज कॉमन है उसकी बात छोड़ो। अब देखते हैं कैटायन, कैटायंस अलग, अब कैटायन पे लेकिन चार्ज बराबर, सब पे ये भी वन पॉजिटिव, ये भी वन पॉजिटिव, ये भी, सब जो है वन पॉजिटिव चार्ज वाले। तो जब चार्ज भी बराबर है तो चार्ज को छोड़ो। अब रह गया कैटायंस का साइज, ठीक है। कैटायन का साइज, सबसे बड़ा साइज किसका है? सीजियम का। सबसे छोटा किसका है? लिथियम का। और आपने अभी पढ़ा कि कोवलेंट करैक्टर के लिए कैटायन का साइज क्या होना चाहिए? कोवलेंट के लिए कैटायन का साइज स्मॉल होना चाहिए, सही बात। तो आयनिक के लिए क्या होना चाहिए? आयनिक के लिए क्या होना चाहिए? लार्ज, बिगर साइज। सो बिगर साइज किसका है? सीजियम का। तो ऐसे में सबसे ज्यादा आयनिक करैक्टर किसका? सीजियम, ठीक है। इज दैट क्लियर? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तब जो है सीजियम का सबसे। अच्छा, अब समझ आ गई, पहला पहला पॉइंट समझ में आ गया सबको? सही है और नो? समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ो। अब हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम आयन। अब देखो कैटायन सेम है तो कैटायन को भूल जाते, एनायंस अलग अलग है लेकिन सभी एनायंस पे चार्ज -1। तो जब चार्ज सभी पे बराबर है तो चार्ज को भी भूल जाओ। अब बात आती है साइज। आपने ये पढ़ा कि कोवलेंट करैक्टर के लिए एनायन का साइज क्या होना चाहिए? बिग। तो आयनिक के लिए क्या होना चाहिए एनायन का साइज? आयनिक के लिए एनायन का साइज स्मॉल। तो सबसे स्मॉल कौन है? सक्षम बोल, सबसे स्मॉल कौन? एनायन में सबसे स्मॉल कौन? बिल्कुल बोले। सो इस हमारे बिल्कुल सही बात। तो NaF का हाईएस्ट होगा, सही बात। अच्छा, ऐसे में अब आते हैं थर्ड, थर्ड, ठीक है। सो व्हाट इज दिस थिंग? थर्ड पॉइंट इज, देखो मेरी बात सुन जाइए। जैसे हम कहें NaCl, MgCl2, AlCl एंड CCl4। अब अगर आप यहाँ पे एनायंस आर सेम, उनके नंबर भले ही अलग अलग हो लेकिन एनायन सेम, तो एनायन को भी साइड में रखें। कैटायंस अलग अलग और उनके चार्ज भी अलग। सोडियम पे चार्ज होता है +1, मैग्नीशियम पे +2 है, एल्यूमिनियम पे +3 है एंड कार्बन। इज दैट क्लियर?
ठीक है। सो ऐसे में अब आपको कि मैंने कहा बाकी आप देखिए ना, आप सीधे जो है चार्ज दें, और जबकि हमने कोवेलेंट में क्या लिखा, साइज चार्ज ऑफ कैटायन शुड बी लार्जर, ज्यादा होना चाहिए। तो आयनिक के लिए क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ऐसे में सबसे ज्यादा आयनिक कौन हुआ, ऐसे में सबसे ज्यादा आयनिक कौन हुआ, जल्दी से टाइप करो, NaCl, सक्षम, नकुल सही कह, अक्षित, अक्षत सही कह, कनिष्ठ सही कह, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं। तो NaCl सबसे ज्यादा, MgCl2, AlCl3, CCl समझते जाए। एड द फोर्थ वन, अब थोड़ा एनायन से देख लेते हैं, जाइए। जैसे NaCl and then Na2S, Na3P, सुन लीजिए, NaCl, Na2S, Na3, ठीक है। सो इसमें NaCl, Na2S, Na3P में पहले आपने देखना है कि क्लोरीन, सल्फर और फास्फोरस एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके चार्ज -1 है, इसके चार्ज -2 है, इसके चार्ज माइनस। इज इट ओके? ठीक है। सो अब सुनो, तो जो है इसमें अब आप देखें अगेन, अगर हम देखें कौन सा सबसे ज्यादा आयनिक लग रहा है, क्योंकि एनायन का चार्ज भी ज्यादा कोवेलेंट है। बिल्कुल सही, अक्षित ने सही कहा, NaCl इज अगेन मोस्ट आयनिक, ठीक है। सो हो गया, आसानी से हो, सही बात है, हो गया आराम से, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक बात और सुन ले, the cations having pseudo noble gas configuration, the cations having pseudo noble gas configuration have more polarizing path than cations real noble gas configuration of intercycle, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मुझे लगता है मैंने आपको स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले कैटायन की बात बताया था एक बार, मैं फिर से आपको एक बार रिमाइंड करवा दूं। स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले वो जिनमें कि D10 पूरा होता है, तो D भी
D10 कॉन्फ़िगरेशन, जबकि नोबल गैस जो नॉर्मल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले होते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन D6। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे जो Ag पॉजिटिव है, Ag पॉजिटिव का साइज भी 95 पिकोमीटर होता है और जो Na पॉजिटिव है इसका साइज भी 95 पिकोमीटर होता है, दोनों का साइज बराबर। और साथ में इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, वो लास्ट में इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज सीटो नोबल गैस, जबकि इसकी जो होती है दैट इज रियल नोबल। ठीक है, तो सीटो नोबल गैस इसकी रियल नोबल गैस। ठीक है, तो अब ऐसे में होगा क्या कि इसकी हाई पोलराइजिंग पार्ट, तो ऐसे में अगर हम इस पॉइंट ऊपर वाला ही लिख लें, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर, सो NaCl का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा Ag से। सही बात है, क्योंकि कैटायन की पोलराइजिंग पावर जितनी कम होगी उतना जो है उसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। सही कहा, समझ आई मेरी बात? बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब सुनो, अब आगे बढ़, समझ आ गई बात? आगे बढ़। अब जो हम बात स्टार्ट स्टार्ट क्या किया था, डाई, सो हाउ डू वी डिफाइन दिस डाइपोल मूवमेंट? इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस सिंबल इज म्यू। It is the product of, it is the product of magnitude of charge and distance. It is the product of magnitude of charge and distance separating time. अभी बात को मैं क्लियर करता हूँ। देखो, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि डाइपोल क्या होता है। ठीक है, डाइपोल जब जो है ऐसे, जब दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है,
इक्वल इन चार्ज बट अपोजिट इन साइन। अगर ये प्लस क्यू है तो ये माइनस, मतलब अगर प्लस 5 कूलम है तो ये माइनस 5। इट कंस्टिट्यूटेड आई, जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस were separated by certain distance, so it constituted I। ठीक है, it constituted I। ठीक, so mu is equal to q into d। magnitude of charge and the distance of separation of two charges। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? और इसकी जो डायरेक्शन होती है, जो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, सो डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, सो म्यू इज वेक्टर क्वांटिटी। इसका यूनिट जो है दैट इज डी बाई, जो अब डाइपोल मोमेंट है उसका यूनिट बाई है। ठीक है, एंड 1 डिवाइड, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 डिवाइड इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। ये ESU क्या है? ESU is the CGS unit of charge, electrostatic unit इसकी full form है। तो Q into D है, Q is ESU and D is distance। अच्छा, और सुनिए, 1 divided is also equal to 3.34 into 10 raised to power minus 30 coulomb meter। That is coulomb meter। Is it okay? समझ में आ रही है बात? ठीक है, इज इट ओके? इतनी बात सही है? अच्छा, अच्छा, अब यहाँ पर छोटी छोटी एक दो चीजें हैं। दैट इज बॉन्ड मूवमेंट। ये बॉन्ड मूवमेंट क्या है कि जैसे बॉन्ड में हम डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन दिखाते हैं, ठीक है, तो जैसे ए से बी की तरफ दिखा रहे हैं हम लोग, ऐसे दिखाई जाती है, ए से बी की तरफ दिखाई, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जो है डाइपोल मूवमेंट की हम जो है डायरेक्शन दिखाते हैं। डाइपोल मूवमेंट इन द बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही देयर इज लोन पेयर मूवमेंट।
अब लोन पेयर मूवमेंट जो है इट इज ए, मान लो लोन पेयर है, सो लोन पेयर की डायरेक्शन में जो है मूवमेंट दिखाई, डायरेक्शन एरो की डायरेक्शन क्या है कि एरो की डायरेक्शन जो है लोन पेयर की तरफ हो, वैसे ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, मतलब जैसे जैसे यहाँ पर है हम AB2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, हमें बता सुन जैसे AB2 मॉलिक्यूल है, मान लो कोई, सो AB2 मॉलिक्यूल में जैसे हमने कह दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज मोर देन, तो हम B A से B की तरफ एरो लगाएंगे बॉन्ड में, और मान लो A पे कोई लोन पेयर है, सो हम जो है लोन पेयर है ऐसे, मान लो दो लोन पेयर, सो फिर A से लोन पेयर की तरफ, बस आप एरो की डायरेक्शन समझ कि A से B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो B की तरफ एरो लगेगी, और लोन पेयर अगर है तो लोन पेयर की तरफ को एरो, इजी टॉपिक। और जो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट होगी इसको म्यू आर कहा जाता है, रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट इज टुवर्ड डाउनवर्ड, क्योंकि जो बॉन्ड मूवमेंट है दैट इज मोर देन लोन पेयर, बॉन्ड मूवमेंट जो हमेशा बड़ी होगी लोन पेयर से, तो इसके जो रिजल्टेंट है, आपने वेक्टर पढ़े है ना 11, वेक्टर पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे, है ना, तो बस उसी के पीछे कि अब अगर मान लो ये दोनों बड़ी क्वांटिटीज हैं तो ऑब्वियसली ये दोनों जो है छोटी है, अगर तो नेट डाइपोल इज टुवर्ड डाउन, ठीक है, तो इसलिए अच्छा ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर ये तो डायरेक्शन है, क्या डायरेक्शन को मैंने जो है वर्ड देखिए बॉन्ड मूवमेंट लोन पेयर, ठीक है, इज इट ओके? इसको याद रखो, इसको याद रखो, इज इट ओके? जब भी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में कंपैरिजन हुआ तो बॉन्ड पेयर की डोमिनेंस, क्योंकि भी उधर तो कोई एटम ही है ना खींचने वाला, उधर कोई एटम ही नहीं, वो तो बस वर्ड्स इलेक्ट्रॉन को हम डायरेक्शन, ठीक है, समझ आ गई बात, जितना मैंने कराया समझ आ गया आपको? सो आज की क्लास में हमने क्या क्या किया, ठीक है ना, हमने पहले पजान रूल्स किए, ठीक है, से कोवेलेंट में ट्रांजिशन देखी, और फाइनली डाइपोल, कल की क्लास में हम डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, कल की क्लास में हम डाइपोल मूवमेंट की बात करें, आज इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट, ठीक है, इट्स ओके, बाय, नोट कर लीजिए, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।